नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारत के पड़ोसी देश नेपाल, जो कभी पूर्णतः हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसके अंदर भी अमेरिकन डीप स्टेट, जो वहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA द्वारा संचालित है, का जादू चल गया। और जैन एक्स के नाम पर, जैन जेड के नाम पर, जैन जेड जो उन्हें जनरेशन जेड, नई जनरेशन के लिए नाम रखा गया है, यूथ ने, युवाओं ने कल से जो है नेपाल का सड़कों को घेर रखा था। नेपाल में जो है काठमांडू को जो है पंगु बनाया हुआ था। हिंसा हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, आगजनी हुई और अल्टीमेटली जो है कल जो बैन लगाया था वहाँ की सरकार, नेपाल सरकार ने जो है सोशल मीडिया पर, उस रात खोल दिया गया। लेकिन सुबह होते होते वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और शाम होते होते उसी भीड़ ने नेपाल की संसद में आग लगा दी, जला दिया, पूरा सब कुछ तहस नहस कर दिया, राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है। और PM जो ओली थे वो जो है हेलीकॉप्टर से नेपाल छोड़कर भाग गए। कहाँ गए हैं इसके बारे में तो अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, लेकिन वो भी उसी तरीके से जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना जो है भागकर जो है हिंदुस्तान आ गई थी, यहाँ की शरणार्थी बनी हुई हैं, उसी तरीके से पाकिस्तानी PM ओली भी भागकर कहीं जाकर छिप गए हैं। अभी भारत में आने की या किसी और देश में आने की पुष्टि मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा आपको ये बताने का मतलब है कि पूरे दक्षिण एशिया को भारत जो है मतलब डीप स्टेट जो है डिस्टर्ब किए हुए है, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप को, जहाँ पहले ऐसा घटनाक्रम जो है श्रीलंका में हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ और अब के जो है नेपाल में हुआ है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पहले से ही डिस्टर्ब चल रहे हैं, पॉलिटिकल रूप से अस्थिर हैं। और भारत, जिसमें इस डीप स्टेट को फैलाने की पूरी तैयारी CIA ने कर रखी थी और यहाँ के नेताओं को इस कदर बरगलाया जा रहा था कि वोट चोरी का आरोप लगाकर उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करने का प्रयास कर भी रहे हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को वो कुर्सी से हटा दें। इसलिए बिहार में जहाँ आसन्न चुनाव हैं, वहाँ पर ये वोट चोरी के ऊपर एक पदयात्रा की गई और उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी मां को भीषण रूप से गालियाँ दी गई। ये सब ये शो करता है कि भारत किस तरीके से उसी डीप स्टेट के निशाने पर है, जिस तरीके से श्रीलंका, बांग्लादेश और आज नेपाल के अंदर ही काम हुआ है। साथियों, अमेरिका की CIA डीप स्टेट जो है वहाँ का, उसको जो है वो पूरी तरीके से भारत को, उसकी ताकत को और उसकी आर्थिक ताकत को जो है नेस्तनाबूद करना चाहता है। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान उनके पास ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार से अपदस्थ कर दिया जाए, ताकि एक राष्ट्रवादी की सरकार में ना होने की वजह से के बाद किस तरीके से सरकार चलाई जाएगी, किस तरीके से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन देशी सत्ता संभालेगा, इस पर CIA का, इस पर डीप स्टेट का राज हो जाए। हालांकि भारत श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह कमज़ोर देश नहीं है। भारत की असीमित सैन्य शक्ति है। स्ट्रक्चर इस तरीके का है यहाँ का कि यहाँ पर राष्ट्रपति सभी सेनाओं के जो अंग हैं उनका प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री असीमित ताकतों के साथ एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक सिस्टम को चलाए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचकर चलना होगा, देखना होगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। हालांकि जिस वोट चोरी का राहुल गांधी जी देश के अंदर बराबर शोर मचा रहे हैं और बिहार के अंदर उन्होंने 13 दिवसीय लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा निकाली है, पदयात्रा निकाली है, उसको वोट चोरी का आज उस समय प्रूफ मिल गया जब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के चुनाव का आज संसद में वोट डले और NDA का कैंडिडेट यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी का समर्थित कैंडिडेट 452 वोट लेकर चुनाव जीत गए और इंडी गठबंधन यानी विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसको मात्र 300 वोट मिले,
जबकि उनके 315 वोट कम से कम बनते थे, यानी 15 वोट उनके चोरी होकर भाजपा को मिल गए। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।